Dear viewers, today I am going to discuss how gut communicates with the brain or brain communicates with the gut. हमारा जीवन कैसे स्वस्थ रहता है, कैसे हम बीमार पड़ते हैं, ये सब गट और ब्रेन का ही देन है। हम खुश भी रह सकते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे गट और ब्रेन कम्युनिकेट करते हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, या हम बीमार हो जाते हैं अगर इनका कम्युनिकेशन गड़बड़ हो। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन अवश्य दबाइए और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, समझते हैं कि इसके 4 रास्ते। These are the 4 ways. पहला, न्यूरल। न्यूरल क्या है? ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम और वेगस नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिलके कम्युनिकेट करते हैं और वेगस नर्व के द्वारा हमारी ब्रेन पर सिग्नल पहुंच जाता है। ये वेगस नर्व क्या है? वेगस नर्व एक 10th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रेन से डायरेक्ट वेगस नर्व आती है ब्रेन स्टेम के थ्रू। हमारे पास ब्रेन से 12 नर्व्स डायरेक्ट आती हैं और 31 नर्व स्पाइन के थ्रू आती है। जो सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है वो वेगस नर्व है। वेगस नर्व हर इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे लंग्स, हार्ट, गट्स, लीवर, सभी जगह इसका कांटेक्ट रहता है और सभी जगह से सिग्नल लेके ये ब्रेन को पहुंचाता है, जिससे ब्रेन दूसरे कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए एक्शन ले सके। इसका मतलब है वेगस नर्व की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वेगस नर्व 80% तो अपवर्ड यानी ब्रेन को सिग्नल देता है, सेंस करके। सारे सिस्टम को सेंस करता है और ब्रेन को सिग्नल देता है। और वेगस नर्व कभी कभी एज की वजह से थोड़ा वीक पड़ जाता है और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से ये कमजोर पड़ जाता है। तो प्रॉपर सिग्नल देके फिर आगे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्व प्रॉपरली काम नहीं करेगी। ये मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। हालांकि दूसरा सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी में भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व्स होती है। इनका काम क्या है? सिंपैथेटिक नर्व का काम है कि हमें एक्शन में ले जाना। जब भी हमें कोई थ्रेट दिखे या कुछ भी हमें एक्टिविटीज करनी है या कोई हमें स्ट्रेस है, कुछ बात है, तो सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट हो जाती है। और ये सिंपैथेटिक नर्व एड्रिनल मेडुला में, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला में पहुंचती है और जिससे एड्रिनलिन या जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, वो रिलीज हो जाता है। ये क्या बताता है कि हमें एक्शन में आना है, हमारी मसल्स को एक्ट करना है, बहुत जल्दी से एक्ट करना है। तो इसका मतलब है इसको ब्लड भी जल्दी चाहिए मसल्स पे जिससे एक्ट कर सके और एनर्जी भी चाहिए। तो दूसरी जगह को जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसको स्लो कर देगा, जैसे डाइजेशन को स्लो कर देगा और पूरी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में ले जाएगा। या तो थ्रेट से लड़ो या थोड़ा अपने को बचाओ। तो इस तरीके से ये न्यूरल सिस्टम काम करता है, जो वेगस नर्व और एएनएस का ये रोल रहता है। वेगस नर्व एंट्रिक नर्वस सिस्टम के थ्रू गट से में रहता है और ये क्योंकि सभी को कांटेक्ट कर रहा है तो सभी जगह का सेंसिंग ये ले रहा है, ब्रेन को दे रहा है। और एएनएस के थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, फिर फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाता है। जब फाइट एंड फ्लाइट, और यही थ्रेट जिस समय
ब्रेन के हाइपोथैलेमस सेंस करता है। अमिगडाला ने थ्रेट सेंस किया, अमिगडाला ब्रेन का पार्ट है, उसने सेंस किया, उसने हाइपोथैलेमस को दिया और स्ट्रेस परसेप्शन हुआ हमें, तो क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होगा वो क्या करेगा, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे चला जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा, और कॉर्टिसोल क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि किसी तरीके से हम ग्लूकोज ब्लड में ले आए और जिससे सेल्स को ज्यादा एनर्जी मिले, और सेल्स में जब एनर्जी बनाए तो वो एनर्जी जो है हमें मसल्स को दे, और जिससे वहाँ जो ब्लड गया है उससे उसमें एनर्जी भी पहुंचे जिससे वो काम कर सके। लेकिन यही कॉर्टिसोल गट लीकेज भी क्रिएट कर देता है, तो ब्लड लीकेज जब क्रिएट करेगा तो क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है और ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि गट लीक करके उससे कुछ बैक्टीरियाज हमारे ब्लड सिस्टम में आ जाएंगे, कुछ टॉक्सिन हमारे ब्लड में आ जाएगा, जिससे ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी गट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि गट ब्रेन के कनेक्शन की वजह से ही हमें गट फीलिंग होती है, ये सेकंड ब्रेन कह सकते हो, और इसी की वजह से हमारे पेट में बटरफ्लाई चलने लगता। तीसरा, हमारे इमोशंस कैसे पैदा होते हैं, जो यहाँ पर गट में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पैदा होते हैं और कुछ और मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो मेटाबोलाइट्स का सिग्नल भी सेंस करके ये ब्रेन में चला जाता है, जिससे बहुत सारे इमोशंस जो हैं हमारे माइंड में आते हैं, ब्रेन में हम सेंस करते हैं। तो न्यूरल देन न्यूरो एंडोक्राइन, क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन में क्या होता है, हमारे गट से जो बैक्टीरियाज बनते हैं और कुछ हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, गाबा, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि गट में क्या हो रहा है। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गट की है, पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और इसी गट हार्मोन से की वजह से इसमें हमें घ्रेलिन, जो कि जब हमें भूख लगती कहते हैं चूहे कूदने लगते हैं, इसी गट हार्मोन की वजह से होता है। और जब हमारा खाना सफिशिएंट हम खा लेते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन होती है, वो भी इसी वजह से पेप्टाइड वाई की वजह से होता है। और जब आदिपोष टिश्यू में से सिग्नल मिलता है कि जिससे फैट जो है उससे नहीं आता है, वो फैट भी सफिशिएंट हो जाता है, तो लेप्टिन बनता है जो कि हमें फुलनेस की फीलिंग देता है। ग्रेलिन हमें हंगर की फीलिंग देता है, पेप्टाइड वाई हमें सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, और आदिपोष टिश्यू से जब फैट नहीं निकलता, फुल हो जाता है फैट, तो लेप्टिन एक फुलनेस की फीलिंग देता है, ये लेप्टिन हार्मोन। तो इस तरीके से न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जिसका कम्युनिकेशन गट और ब्रेन से होता है, वो हमें ये सारी फीलिंग्स, सैटिस्फैक्शन, फुलनेस, इन सब की फीलिंग देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता, रेगुलेट करता है। इस तरीके से इम्यून और माइक्रोबायल जो थ्रू मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय द गट माइक्रोबायोटा, इससे माइक्रोबायोटा जो हमारे यहाँ से जाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और मेटाबोलाइट्स, इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, इससे माइक्रोबायल सिग्नल आप कह सकते हैं। और यही हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करता है, हमें खुश भी रख सकता है, हमें हेल्दी भी बनाता है, या हमें बीमार बनाता है। ये सब इसी गट ब्रेन कम्युनिकेशन का ही काम है। इस कम्युनिकेशन की वजह से क्या क्या फंक्शंस, मेजर फंक्शंस जो है
वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करके प्रभावित करते हैं हमारे शरीर को। जैसे एग्जाम्पल, जब भी फूड फ्लेवर होता है तो ब्रेन क्या सिग्नल देता है सलाइवा ग्लैंड्स को कि लार आ जाती है, सलाइवा आ जाता है हमारे मुंह में, और हमें भूख की फीलिंग होने लगती है कि हम खाना मिल जाए। इसके साथ ही साथ इसके बाद क्या होता है, जब खाना मिल जाए तो नर्व्स क्या सिग्नल देने लगते हैं, ये गट मसल्स को कंट्रोल करने लगते हैं। नर्व सिग्नल देता है जिससे गट मोटिलिटी हो, सिक्रेशंस हो एंजाइम्स वगैरह का, और डाइजेशन होने लगे। और जब डाइजेशन होगा तो गट के पास जब न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होगा, उसको सैटिएटी की फीलिंग होगी, तो ये गट सिग्नल्स देगा ब्रेन को। और जो फैटी एसिड्स आएंगे तो जो गट की लाइनिंग में सेल रिसेप्टर्स बैठे हैं वो सिग्नल देंगे ब्रेन को, और इस ब्रेन की इस सिग्नल की वजह से क्या होगा, हमारा मूड रेगुलेट हो जाता है। हमें बढ़िया खाना मिला और मैंने अच्छी तरह से खाया तो गट माइक्रोबायोटा प्रॉपरली न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जिसकी कि हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि हमारे शरीर के बहुत सारे काम इनकी वजह से होते हैं। जैसे स्ट्रेस, फीलिंग ऑफ बीइंग एंगर, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस, इलेशन, ये सारी फीलिंग्स इसी मूड रेगुलेशन की वजह से होती है। और क्या मिलेगा, इसी वजह से, इसी गट ब्रेन एक्सिस की वजह से ही कॉग्निशन और लर्निंग आएगा में। जो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होंगे वो हमारी मेमोरी को इनहेंस करते हैं, हमारा फोकस बढ़ाते हैं, हमें अटेंशन आता है हर काम के लिए, क्या काम करना है, किस तरह से करना है। और इसके साथ ही साथ हमारे इम्यून फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन अगेंस्ट इन्फेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे, हमारे सूजन जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है शरीर के पार्ट में, क्यों, वो केवल ठीक रखने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो इस तरह से हमारा इम्यून फंक्शंस भी रेगुलेट होता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है, वेगस नर्व, क्योंकि ये हमें सिंपैथेटिक सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक की तरफ ले जाता है। मतलब जो सेंस देता है ब्रेन को कि हम ज्यादा से ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे जाए, जिससे कि हम रेस्ट और डाइजेस्ट की तरफ जाए बजाय फाइट एंड फ्लाइट मोड से। फाइट एंड फ्लाइट मोड को कवर करके जल्दी से हम रेस्ट और डाइजेस्ट में जाए। तो क्या है, वेगस नर्व का क्या काम होता है, 80% पैरासिम्पैथेटिक काम होता है, और हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट कर देता है। जो किसी थ्रेट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से हम प्रॉब्लम में फंसे, तो ये इसको रेगुलेट करके रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम पे ले जाता है, जिससे हम आराम से होम्योस्टेसिस में आ सके, हमें ओरिजिनल कंडीशन में आ सके। तो इस तरीके से ये वेगस नर्व ब्रेन गट एक्सिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, और एक तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी रोल भी देता है, जिससे कि हम नॉर्मल जीवन जी सके, हमारे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए बॉडी में। इसका मतलब है कि वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेगस नर्व डिसफंक्शन ना कर पाए और हमेशा स्टिमुलेटेड रहे, जब भी प्रॉब्लम आए हमें बचाए कि हम जल्दी से डाइजेस्ट और रेस्ट मोड में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी काम डाउन रहे। और काम डाउन कैसे होगी, काम डाउन रखने के लिए, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करें कि स्लो डीप ब्रीदिंग करें, बेली ब्रीदिंग विद ए लॉन्गर एक्सेल। जब हम सांस छोड़ें बहुत ज्यादा देर तक छोड़ें, जिससे कि हम वेगस नर्व हमारी बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड हो जाए, बहुत अच्छी तरह से काम करे। हम मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस हमारे बॉडी में आए। जब हम खाना खा रहे हैं तो माइंडफुल रहे, कहीं घूम रहे हैं माइंडफुल रहे, जेंटल एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिससे कि वेगस नर्व एक्टिवेट हो। चौथा या तीसरा, स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर। जब भी हम ठंडे पानी में का शॉवर लेते हैं,
या मुंह धोते हैं, या बाथटब में हम गले तक अपने को डुबो के ठंडे पानी में रहते हैं, तो क्या होगा? हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई। किसी नदी के पानी में भी हम अगर हम डुबकी लगाते हैं तो भी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। और सबसे आसान काम कि सिंगिंग एंड हमिंग साउंड निकालना, जो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, जब भी वाइब्रेट करता है वोकल कॉर्ड, या हम कोई गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तब भी हम वेगस नर्व हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है? हम रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि वेगस नर्व एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमें कोशिश करता है कि रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे लाए, हम बीमारियों से बच सकें, हम स्वस्थ जीवन जी सकें, खुश रह सकें, मस्त रह सकें। साथियों, जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे कुछ और वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।